प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करें। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि परिश्रम से हमारे कैसे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हम मेहनत करते तो हमारे कार्य अपने आप पूरे होते जाते हैं। तो देखिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि कैसे परिश्रम से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, देखिए उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ते, परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो देखिए बेटा, एकस्मिन् ग्रामे मदने गगनः च नामनो द्वे मित्रे अवस्था। एक गांव में मदन और गगन नाम के दो मित्र रहते थे। दयो मित्रों मदने परिश्रमी कर्मठ है, परम गगने अलसे अविवेकी च आसीत्। उन दोनों मित्रों में मदन परिश्रमी था, कर्मठ था, और गगन आलसी और अविवेकी था। बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करता था गगन। मदन क्या था, बहुत परिश्रम करता था। गगने कदापि किमपि कार्यम न करोति, गगन कभी भी अपना काम नहीं करता था। परम मदने परिश्रमे निज परिवारम पालयति शम, परंतु मदन अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रहा था। एकदा मदन गोधूमस्य सस्यम उत्पादयितुं वांछित। ठीक है, एक बार मदन गेहूं की फसल बोना चाहता है। ठीक है, गोधूम होता है गेहूं की फसल उगाते हैं ना, गेहूं की फसल बोना चाहता है। स गगनस्य समीपम गत्वा अवदत्, उसने गगन के पास गया वो यानी कि जाकर उसके पास बोला गगन को, भो मित्र, अरे मित्र, कृषि कार्याय एष उचित समय अस्ति, खेती में काम करने का यह बहुत सही समय है। आगे चलो निज क्षेत्रम कर्षावय, अपने खेतों में खेती करें। गगने दुखी भूत्वा अवदत्, गगन दुखी होकर बोलता है, अरे किम न पश्यसि, क्या तुम नहीं देखते हो, अहम जवरेन ग्रस्त अस्मि, कि मैं तो बुखार से पीड़ित हूँ, कि तुम्हें दिखाई दे रहा कि मुझे बुखार, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कृपया मम क्षेत्रम अपि कृष्य, कृपया मेरे खेत को भी जोत देना। मदन अजानत यत् गगन सत्यम न वदति, तथापि स तस्य क्षेत्रम अपि अकर्षत। ठीक है, मदन जानता था, मदन को पता था कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका मित्र था और उसको पता था कि झूठ बोल रहा है। तो मदन जानता था कि गगन सत्य नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी उसने उसका खेत जोत दिया। अपना खेत जोता तो उसने साथ में अपने मित्र का भी जोत दिया, क्योंकि उसने इतना दुखी होके बोला बेचारे ने। देखिए, एक गांव में मदन और गगन नामक दो मित्र रहते थे। दोनों मित्रों में मदन परिश्रमी और कर्मठ था, परंतु गगन आलसी और नासमझ था। गगन कभी भी कोई कार्य नहीं करता था, परंतु मदन परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार मदन गेहूं की फसल बोना चाहता था। उसने गगन के पास आकर बोला, मित्र, यह खेती का सबसे अच्छा समय है, आओ अपना खेत जोतें। गगन दुखी होकर बोला, अरे क्या नहीं देखते हो, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, कृपया मेरा खेत भी जोत दो। मदन जानता था कि गगन सत्य नहीं बोल रहा है, फिर भी वह उसका खेत जोत देता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या, अन्यस्मिन् अह्नि मार्गे गगनम दृष्ट्वा मदनम तम अवदत्, मित्र मया सह चल आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपम। अब खेत तो जोत दिया, मदन ने जोत दिया खेत तो अपने भी और गगन के भी। ठीक है, फिर अन्यस्मिन् अह्नि मार्गे। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरे दिन, अगले दिन रास्ते में गगन को देखकर मदन ने उससे कहा, मित्र मेरे साथ चलो, दोनों खेत में गेहूं के बीज बोएंगे, कि जोत तो दिए थे। तो बोला कि मित्र मेरे साथ चलो, आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपामि, खेतों में गेहूं के बीज बो देंगे। गगन आलस्य नवदत्, गगन ने आलस से बोला, तवम चल, तुम चलो, अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ, यानी कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। मदन अगच्छत, मदन अकेला ही चला गया। गगने घरम गत्वा, गगन घर गया। ऐसो कतिपयम दिनेभ्य अनंतरम मदन पुनः गगनम अवदत्, घर गया और सो गया। कोई चिंता नहीं कि तुम्हारा खेत तुम्हारे दोस्त ने जोत दिया, तुम्हें बीज बोना है, उसमें बीज बो दो, नहीं, उसको बोल दे कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, और घर आकर सो गया, आराम से सो गया। ठीक है, कुछ दिन के बाद मदन फिर बोला गगन से, अब बीज भी बो दिया उसके दोस्त ने उसको। ठीक है, फिर बोला, गगन अहम तो क्षेत्रे बीजानी है वपम, अब मैंने तुम्हारे खेत में बीज बो दिए हैं, मैया से चल, मेरे साथ चलो,
क्षेत्राणि जले सिंचावः, खेतों में पानी देने के लिए। अभी मैंने तुम्हारे खेत जोत दिए, बीज बो दिए, तो चलो अब खेतों में पानी देने चलते हैं, चलो मेरे साथ। गगन प्रत्यावदत्, गगन बोलता है अधुना तो अहम विश्रामम करोमि, आप अभी तो मैं विश्राम कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ अभी तो मैं। तब हम चल, तुम चलो। विश्राम कृत्वा अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि, विश्राम करके मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा करूंगा विश्राम, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, फिर मैं अवश्य आऊंगा। एवं मदन तस्य क्षेत्रम जले असिंचत, इस प्रकार मदन ने उसके खेत में भी पानी दिया, सींच दिया। कालांतरम सस्य कर्तुम् समय आगच्छत्, कुछ समय के बाद फसल काटने का समय आ गया। अब देखो दोस्त कितना अच्छा है, सारा कुछ कर दिया, फसल काटने का भी समय आ गया, इतनी अच्छी फसल कर दी उसकी। उद्यमी मदन मित्र से समीपम गत्वा अवदत्, उद्यमी यानी कि प्रेशर में मित्र मदन के पास जाता है और बोलता है हे गगने, हे गगन, तब मम मित्रमसि इत्यर्थ वदामि, तुम मेरे मित्र हो इसलिए बोल रहा हूँ। पक्व शस्य कर्तुम् समय एष, पकी हुई फसल को काटने का यह सही समय है। यदि तवम क्षेत्रम न गस्ति, यदि आज तुम खेत में नहीं जाओगे, तर्हि शव वृष्टि तव सस्यम नाशिष्यति, तब कल बारिश में तुम्हारी फसल नष्ट हो जाएगी। अकर्मण्य गगने मूर्ख अपि आसीत्, और तुम्हारी फसल नष्ट हो जाएगी तो अकर्मण्य गगने मूर्ख अपि आसीत्, तो क्या था, गगन मूर्ख ही था, सुनी नहीं अपने दोस्त की बात। तो आलसी गगन मूर्ख भी था, आलसी तो था ही, वो मूर्ख भी था। ये नहीं सोच रहा था कि भी तुम्हारा मित्र बोल रहा है, किसी कारण से बोल रहा होगा, ठीक है। स मदनेन सह न गच्छत, वह मदन के साथ नहीं गए अपने मित्र के साथ। मदन सवश्यम कर्तित्वा गृहम आन्यत सुरक्षित स्थाने च व्यवस्थाप्यत, मदन ने अपनी फसल काटी और उसको अपने घर में सुरक्षित स्थान पे रख दिया कि जहाँ उसकी फसल खराब ना हो, ठीक है बेटा। आगे देखिए, दूसरे दिन रास्ते में गगन को देखकर मदन ने उसे कहा, मित्र मेरे साथ चलिए, दोनों खेत में गेहूं के बीज बोएंगे। गगन आलस्य से बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। मदन अकेला ही चला गया। गगन घर जाकर सो गया। कुछ दिनों के बाद मदन फिर गगन के पास आया और बोला, गगन मैंने तुम्हारे खेतों में बीज बो दिए, मेरे साथ चलो, खेत को पानी से सींचेंगे। गगन बोला, अब तो मैं आराम कर रहा हूँ, तुम चलो, विश्राम करके मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। इस प्रकार मदन ने उसका खेत सींच दिया। आगे चलकर फसल को काटने का समय आ गया। प्रेशर्मी मदन मित्र के पास जाकर फिर बोला, मित्र तो हे गगन, तुम मेरे मित्र हो इसलिए बता रहा हूँ, आलस्य मत करो, यह समय पकी हुई फसल को काटने का है। यदि आज तुम खेत में नहीं जाते हो तो कल बरसात में तुम्हारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। आलसी गगन मूर्ख भी था। एक ही बात सुनी उसने मेरे दोस्त की, वह मदन के साथ नहीं गया। मदन ने अपनी फसल काट ली, घर ले आया और सुरक्षित स्थान पर रख लिया। अब उसने तो अपनी रख ली सही स्थान पे, क्योंकि उसको पता था कल शायद बारिश हो सकती है, ठीक है। तो उसने अपनी फसल काटी और सुरक्षित स्थान पर रख दी। अन्य देशु आषाढ़ वृष्टि अभवत्, दूसरे ही दिन मूसलाधार बारिश होगी, बारिश होने लगी है दूसरे ही दिन, ठीक है। गगनस्य सस्यम वृष्टो प्रवाहत, गगन की फसल बारिश में बह गई, यानी कि बारिश हुई तो बहुत तेज बारिश हुई कि उसकी फसल ही बह गई बारिश में, ठीक है। अलसे गगने आत्मानं मुषित मत्वा नष्टम शस्यम पश्यन् शिरः धृत्वा तत्र एव तिष्ठत, ठीक है। क्या बोला है कि आलसी गगन स्वयं को ठगा हुआ देखकर देखता कि मैं तो बहुत ठग गया, अब ठगेगा तो भाई ठगा हुआ से महसूस करेगा। जब दोस्त ने इतना समझाया भाई अपनी फसल काट ले तो कल बारिश हो सकती है, नहीं माना तो फिर तो ठगा हुआ ही रहेगा। तो ठगा हुआ सा अपने आप को ठगा हुआ मानकर नष्ट फसल को देखकर सिर पकड़कर वहीं बैठ गया है। असत्य में उक्ते, सच ही कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोर्थे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा, कि परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। क्योंकि एक शेर है, उस सोते हुए शेर के मुंह में तो हिरण भी अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते, कि शेर जंगल का राजा बहुत ताकतवर है, उसको भूख लगी तो हिरण अपने आप आएंगे चल के, नहीं, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो देखा हमने, पढ़ा, क्या सीख मिली हमें इससे
कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपने कार्य करने चाहिए, परिश्रम से जो आपके काम है उनको मन लगाकर करना चाहिए, तभी तो आप सफल होंगे, है ना। आप देखिए इसका जो दोस्त था वो कैसे हो गया, ठगा सा महसूस करने लगा, सारी फसल बह गई। उसके दोस्त ने सारी उसकी फसल में क्या, पानी दिया, बीज दिया, उगाया उसको, बड़ा किया उसको, लेकिन उसके मित्र ने उसको नहीं काटी तो वो बह गई। ठीक है बेटा, तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा पाठ। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखिए बेटा क्या है, पहला प्रश्न देखो बेटा क्या हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। द्वे मित्रे कीदृशे आस्ताम। ठीक है, दोनों मित्र कैसे थे, दोनों मित्र थे ना, तो क्या थे दोनों मित्र, द्वे मित्रों, दोनों मित्रों में मदन परिश्रमी कर्मठ है, मदन क्या था, परिश्रमी और कर्मठ था, पर गगन अलस अविवेकी चयासित, परंतु गगन आलसी और अविवेकी था। ठीक है बेटा, तो और अगले प्रश्न देखो इसमें क्या लिखा है, मदन गगनस्य समीपम गत्वा अंततः किमैवदत्। मदन कृषि कार्याय कर्मस्य किमैकरोत्, गगनस्य शस्यम कथम अनश्यत्। तो बेटा इन सब के उत्तर आपको स्वयं करने हैं, पहले मैंने आपको बताया, ये आप खुद से करेंगे। दूसरा, एकस्मिन् ग्रामे डैश चय नामनो द्वे मित्रे अवस्थाम। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, एकस्मिन् ग्रामे मदने गगन चय नामनो द्वे मित्रे अवस्थाम। ठीक है बेटा, अगला देखिए क्या प्रश्न है इसका, अगला है इसका, आगच डैश कृषावय, फिर अवाम क्षेत्रे डैश बीजानि वपावय, डैश शस्यम डैश समय ईशा अकर्मण्य गगनम डैश आसित। तो ये बेटा आपको खुद से करने हैं शारीरिक स्थान। आगे देखो क्या करना है, हिंदी अनुवाद बताना है आपको। हिंदी अनुवाद मैंने अभी बताया है, पूरे पाठ का बहुत अच्छे समझा है, दो बार बताया है। तो देखिए, अन्य दो आशार है वृष्टिषु वृष्टि एवत, अब आजकल बारिश होने के आशार हैं। आगे आप खुद से लिखेंगे, गगनस्य शस्यम वृष्टो प्रवाहत, गगने आत्मानं मूषितं कृत्वा नष्टं शस्यं पश्यन् शिरे धृत्वा तत्र एव तिष्ठत्, सत्यमेव उक्ते उद्यमे निषीद्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। आगे क्या बेटा एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना, देखिए पद परिचय देना, आपको विभक्ति बतानी है कौन सी है, लिंग बताना और वचन बताना। जैसे देखिए एकस्मिन का है मित्र्यो परिश्रमेन गोधूमस्य अहनि जलेन। ठीक है, जैसे जलेन का ले लो, जलेन में विभक्ति होगी तृतीय और लिंग हो गया इसमें नपुंसकलिंग और वचन हो गया ये एक वचन। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही करने हैं आपको सारे। उसके बाद देखो स्वमूल्यांकन में क्या करना है, तुमुन प्रत्यय, यह एक कृत प्रत्यय है, इसका प्रयोग एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया को करने में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय क्या प्रयोग करने में, धातु के अंत में तुम शेष बच जाता है, इसका अर्थ के लिए होता है, जैसे गम जमा तुमुन गंतुम, पठ जमा तुमुन पठितुम। आगे कत्वा प्रत्यय, इसमें क्या करना है, यह भी कृत प्रत्यय है। ठीक है, इसका प्रयोग करने से धातु के अंत में तवा शेष बचता है, इनकी जब हम इसका प्रयोग जैसे कि पठितवा, ठीक है, तवा शेष बचता है, इसका अर्थ है कर या करके होता है, कर या करके। तो जैसे क्री जमा कत्वा कृत्वा, कत जमा कत्वा कथित्वा। अगले में क्या करना है आपको, अब पार्ट सी से तुमुन और कत्वा प्रत्यय वाले सब छांट कर लिखो। ठीक है, तो जो तुमुन है और कत्वा है, तो ऐसे जो शब्द है आपको ये किसमें छांट कर लिखने हैं, पाठ में से। प्रस्तुत पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से लिखे कि पहाड़ से इनकी जो कहानी रूमा जो पाठ है इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो बेटा सबको बहुत अच्छा लगा होगा और सबने सोचा होगा कि हम अब अपनी मेहनत से ही काम करेंगे, जो भी काम मम्मी बोलेगी हम मेहनत करेंगे उसे करेंगे, है ना बेटा। तो सबको क्या है, इस पाठ को एक बार और दोबारा से आप अवश्य पढ़ें।